उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। आज मैं बहुत रेयर और जिसके साथ धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है ऐसे प्लांट के बारे में हम बात करेंगे। तो इस प्लांट का नाम है ब्रह्म कमल, क्योंकि उसका फूल जो होता है कमल की तरह दिखता है और सफ़ेद कलर का होता है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म कमल कहते हैं। इसके फूल रात में खिलते हैं, उसके इसलिए उसको नाइट ब्लूमिंग क्वीन का भी बिरुद मिला है। तो ब्रह्म कमल नाइट ब्लूमिंग क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे प्लांट ऐसे रेयर प्लांट है और इस प्लांट सर्कुलेंट और कैक्टस के फैमिली से बिलोंग करता है। इस प्लांट ज़्यादातर ये प्लांट हमें हिमालय की गोदियों में उत्तराखंड में पाया जाता है। इसी हिसाब से हमें पता चलता है कि इस प्लांट को कैसी मौसम, कितनी धूप चाहिए। और ये प्लांट उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने उसको स्टेट फ्लावर का बिरुद भी दिया है। तो आज हम ऐसे प्लांट के बारे में सब बात करेंगे। पहले तो ये कैक्टस और सर्कुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए हमें उसको खास पानी का भी ख्याल रखना है। दूसरा, वो हिमालय से का प्लांट है तो खास हमें उसका सनलाइट का भी खास ख्याल रखना है। और ये कैक्टस और सर्कुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है तो हमें पानी का भी खास ख्याल रखना है। दूसरा, इस प्लांट के साथ धार्मिक मान्यता भी जुड़ी हुई है, तो काफ़ी लोग उसको बहुत इसके फूल में बहुत आस्था रखते हैं। तो पहले मैं आज आपको इस फूल के बारे में धीरे धीरे सब बताती हूँ। तो पहला, इसका नाम है ब्रह्म कमल। उसका पुष्प शंकर भगवान को बहुत प्रिय है और इसका फूल भगवान शंकर भगवान को चढ़ाने से हमारी मन्नत जो मानते हैं वो पूरी होती है, ऐसा लोगों का मानना है। दूसरा, इस फूल मेडिसिनल भी प्लांट है, क्योंकि उसको सर्दी जुकाम में भी लोग उसका यूज़ करते हैं। उसका जो फूल होता है सफ़ेद कलर का, उसको कैंसर की दवा में भी उसका यूज होता है और एक एंटीसेप्टिक भी है कि कहाँ भी हमें चोट लगे तो इसके पत्ते को काट के हम इसके जहाँ लगा सकते हैं तो हमारा दर्द होता है, खून आया है, इसमें हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो बहुत ही रेयर प्लांट है, कीमती प्लांट है। मैं यहाँ नर्सरी से उनको 350 रुपये में लाई हूँ। मुझे गिफ्ट में दिया है मेरी बहू ने। मुझे बहुत पसंद आया था तो मैं कब से ढूंढ रही थी इस प्लांट को, तो आखिरकार मुझे मिल गया। दूसरा, इसका जो फूल आता है तो उसका फूल रात में आता है, 9-10 बजे के बाद खिलता है और सुबह 8 बजे से पहले उसका फूल बंद हो जाता है। तो इसका फूल को खिलते हुए देखना तो बहुत नसीब वाले के लोग माने जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो इसके फूल देखने से भी हमारी काफ़ी मानता पूरी हो जाती है, भगवान को चढ़ाने से भी भगवान खुश हो जाते हैं। तो इसके ऐसे एक कैक्टस और सर्कुलेंट फैमिली के से बिलोंग करते हुए प्लांट को हमें पहले तो मिट्टी आती है, तो हमें कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए कि 40% सैंड रखनी है, 30% हमें मिट्टी रखनी है और 30% हमें कंपोस्ट लेना है। इस ऐसे मिक्सचर में इस प्लांट को हमें लगाना है। ये प्लांट आप अच्छे से उसको खाद पानी और धूप का ख्याल रखो तो ये प्लांट कभी कभी 10-15 फुट ऊंचा भी जाता है। और ये प्लांट ऐसा है कि लेगी प्लांट है तो ऐसे नीचे ढुलक जाता है, तो हमें उसको सपोर्ट देना चाहिए। तो मैं इन्हें सपोर्ट के लिए आप देख सकते हो इस स्टैंड का उसको सहारा दूंगी। मिट्टी के बाद आ गया पानी, तो हमें उसको ज़्यादा पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी देने की वजह से उसका जो पत्ती होती है वो पीली होके गिर जाएगी और ज़्यादा सनलाइट होता है तो भी उसकी पत्तियाँ जल जाती है। दूसरा, उसको ऐसे कोई कंपोस्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, वो हवा में और जितना हम पानी डालते हैं उसी में से उसकी अपनी ज़रूरियात को वो पूरा कर लेता है। पर हम ज़्यादा उसमें कंपोस्ट डालेंगे तो भी उसकी पत्तियाँ जल जाती हैं। इसलिए हम एक बार अच्छी सी वेल ट्रेन मिट्टी बनाते हैं, फिर हम साल में उसको 3 या 4 बार कोई भी वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली या कोई भी ऐसी खाद दे देंगे तो भी चलता है। और ये सर्कुलेंट से बिलोंग करता है तो इसके ऊपर फंगस का अटैक तो
होता ही है। तो हमें जब इसकी मिट्टी बनाइए तो साफ फंगिसाइड ट्राइकोडर्मा का जरूर यूज करना चाहिए। और साल में 2-3 बार हमें लगे कि हमारे प्लांट में कहीं अटैक हो गया है तो साल में 2-3 बार भी हमें हल्दी का पानी, ट्राइकोडर्मा का पानी और सांप का पानी हमें देना चाहिए। तो इसके ऊपर कोई भी अटैक आने से पहले ही हमें उसका उपाय कर देना है। बोलो। ये लाल मिट्टी में है तो मैं थोड़ी सी मैं मिट्टी निकाल देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने उसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर दी है और उसके ऊपर मैंने साफ फंगिसाइड थोड़ा सा डाल दिया है। मैं पहले नीचे इसमें मिट्टी डाल देती हूँ। मैं रिपोर्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ माध्यम से। तो देखो फ्रेंड, मैंने रिपोर्ट कर दिया है। तो कोई भी प्लांट आता है तो कैसे उगाते हैं उसको तो पहले हमें जानना ही चाहिए। तो ये प्लांट एक अच्छे से कटिंग से ग्रो हो जाता है। एक इतनी छोटी सी पत्ती भी लेके आप लगाओगे तो भी ग्रो हो जाएगा। इसके लिए आपको सैंडी सॉइल बनानी है और जितनी ज़्यादा आप पत्ती अंदर गाड़ोगे, कि जैसे इतनी पत्ती काटी है तो आप इतनी अंदर मिट्टी में गाड़ देना है। और सैंडी सॉइल लेके आप कटिंग से अच्छे से ग्रो होने वाला प्लांट है। जब भी लगाओ तो शेडी एरिया में रखो और खास पानी का ख्याल रखो कि मॉइस्चर लेवल बनाए रहे, ज़्यादा पानी नहीं डालने का। और इसकी कटिंग को ग्रो होने में 2 से 3 महीना लगता है। दूसरा, इसके अंदर जुलाई से लेके सितंबर में फूल आता है और जब फूल आता है इसकी पहली जो कली आएगी उसको फूल में कन्वर्ट होने में कम से कम 1.5 महीना यानी कि 45 से 50 दिन लगता है, तभी ये कली में फूल आता है। और साल में एक ही बार इसके ऊपर फूल आता है। तो ये ऐसा एक रेयर प्लांट है। इसके साथ धार्मिक मान्यता भी जुड़ी हुई है, बहुत शुभ प्लांट माना जाता है और हमारे घर के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी भी लाता है। सब लोगों का मानना है उसका सूखा हुआ फूल हम हमारे दरवाजे के ऊपर टिंगाते हैं तो हमारे घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी। और इस प्लांट को हम घर के अंदर रखेंगे तो हमारे घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो मुझे जितना पता था इतना मैंने आज आपको इस प्लांट के बारे में बता दिया। तो आपको भी पसंद आए तो आप भी कहीं से भी छोटी सी कटिंग लेके आना और अपने गार्डन में लगा देना। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।